हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाधारा एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमको अपने डेटा टेबल कंपोनेंट की रोज को एक्सपेंडेबल बनाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ और देख लेते हैं अपनी रोज को एक्सपेंडेबल कैसे बनाना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले जिन कंपोनेंट्स की हमें इस एप्लीकेशन में जरूरत नहीं है उनको डिलीट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमको डिपेंडेंट क्वेरीज, म्यूटेशन क्वेरीज, पेजिनेटेड यूजर प्रोफाइल, इनफाइनाइट क्वेरीज, इन 5 कंपोनेंट्स की कोई जरूरत नहीं है तो इनको डिलीट कर लेते हैं। हमें इस हुक्स फोल्डर की भी कोई जरूरत नहीं है तो इसको भी डिलीट कर लेते हैं। तो चलिए अब नैप बार में जाके इनके रिगार्डिंग लिंक्स को भी हम हटा देते हैं। और अपनी route.js फाइल के अंदर जाकर इनसे रिलेटेड राउट्स को भी हटा देते हैं। तो देखिए हमने अपने एप्लीकेशन में से अनवांटेड कंपोनेंट्स को और उन कंपोनेंट के रिगार्डिंग राउट्स को भी हटा दिया है। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे एक्सपेंडेड रोज.js। तो मैं कंपोनेंट बनाता हूं, तो मैं पेजेस पर क्लिक करूंगा, इसके अंदर न्यू फाइल जिसका नाम मैं रखूंगा एक्सपेंडेड रोज.js। तो देखिए हमारे कंपोनेंट की फाइल इनिशियलाइज हो गई है। तो चलिए अपने कॉन्टेक्ट वाले कंपोनेंट का कोड कॉपी करते हैं और इस फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो चलिए अब इस कंपोनेंट में हमें जिस कोड की जरूरत नहीं है उसको हम हटा देते हैं। तो देखिए अननेसेसरी कोड हटाने के बाद हमारा कंपोनेंट कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब इस कंपोनेंट के रिगार्डिंग हम इसके राउट को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं अपनी route.js फाइल के अंदर ताकि हम इस कंपोनेंट को एक्सेस कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने route.js फाइल के अंदर और यहाँ पर मैं एक नया राउट क्रिएट करूंगा। जिसका नाम मैं रखूंगा एक्सपेंडेड रोज। और यहाँ पर मैं एलिमेंट को इंपोर्ट कराऊंगा एक्सपेंडेड। देखिए रिएक्ट ने सजेशन दे दिया है तो हम एंटर हिट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कंपोनेंट को इनिशियलाइज कर दिया है और ऊपर हमारा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। तो चलिए अब इस कंपोनेंट को अपने napbar.js फाइल में इनिशियलाइज कर लेते हैं ताकि हम इसको इजीली एक्सेस कर सकें। तो मैं अपने napbar.js फाइल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक नेबलिंग क्रिएट कर दूंगा। मैं पेस्ट करूंगा, यहाँ पे इसका पाथ दूंगा जो कि है एक्सपेंडेड रोज और यहाँ पर उसका रेफरेंस क्रिएट करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा eRows। तो चलिए अब अपने एप्लीकेशन में जाके देख लेते हैं हमारा ये कंपोनेंट हमारे यूआई में रेंडर हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं। तो चलिए अपने एक्सपेंडेड रोज वाले कंपोनेंट को माउंट करवा लेते हैं। तो मैं eRows पर क्लिक करूंगा। तो देखिए हमारा कंपोनेंट सक्सेसफुली माउंट हो गया है। तो चलिए अब समझ लेते हैं अपने एक्सपेंडेड रोज के कॉन्सेप्ट को कि अगर हमें इन रोज को एक्सपेंडेड बनाना है तो वो कैसे करना है। तो हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो देखिए रोज को एक्सपेंडेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना होगा जिसका नाम होगा एक्सपेंडेबल रोज। देखिए रिएक्ट ने सजेशन दे दिया है, हम इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। तो देखिए ये पैरामीटर पास करते ही हमारे डेटा टेबल कंपोनेंट की जो रोज हैं वो एक्सपेंडेबल बन जाएंगे। मतलब कि हम चाहें तो उन रोज को एक्सपेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें एक और पैरामीटर पास करना होगा जिसका नाम है एक्सपेंडेबल रोज कंपोनेंट। इस कंपोनेंट में हम अपना एक कस्टम कंपोनेंट एज अ वैल्यू पास करते हैं और जब हम अपनी किसी रो को एक्सपेंड करेंगे तो वो एक्सपेंडेड कंपोनेंट हमको अपने यूआई में दिखेगा।
तो चलिए हम इस पैरामीटर को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे एक्सपेंडेबल रोज कंपोनेंट और इसके अंदर हम अपना कस्टम कंपोनेंट पास कर देंगे। तो चलिए हम उसका नाम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। उसका नाम है एक्सपेंडेड कंपोनेंट। तो देखिए हमने यहाँ पर कंपोनेंट इनिशियलाइज तो कर लिया है, बट अभी तक हमने कंपोनेंट बनाया नहीं है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं, ताकि जब हम किसी भी रो को एक्सपेंड करेंगे तो हमें उस रो के एक्सपेंड होने पर ये कंपोनेंट यूआई में रेंडर होता हुआ मिलेगा। तो देखिए ये रही हमारे कंपोनेंट की डेफिनेशन, यानी कि जब हम किसी रो को एक्सपेंड करेंगे तो हमें अपने यूआई में प्री टैग के साथ उस पर्टिकुलर रो का डेटा रेंडर होकर मिलेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने उस डेटा पर json.stringify लगाया है ताकि वो डेटा हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिले। तो चलिए अपने ब्राउजर में चल के इस कोड का आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं। तो देखिए अब हमें अपनी यूआई में हर रो के साथ इस रो को एक्सपेंड करने वाला आइकन भी दिखने लग गया है। तो अगर हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारी रो एक्सपेंड हो जाएगी। तो मैं क्लिक करता हूं, तो देखिए मैंने रो पर क्लिक किया और रो पर क्लिक करते ही हमें अपना डेटा स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में देखने को मिल गया। ये इसी पर्टिकुलर रो का डेटा है जो हमें स्ट्रिंगिफाई होके देखने को मिल रहा है, बिकॉज हमने अपने डेटा टेबल के पैरामीटर्स में जो कंपोनेंट पास किया है उसमें हम इसी डेटा को शो करा रहे हैं। तो चलिए अब इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। तो देखिए रोज को एक्सपेंडेबल बनाने के लिए आपको इसमें दो पैरामीटर पास करने होंगे। एक पैरामीटर जो टेबल कंपोनेंट को बताएगा कि अब इस कंपोनेंट की रोज को हमें एक्सपेंडेबल बनाना है, और दूसरा पैरामीटर इनिशियलाइज करता है कि रो के एक्सपेंड होने पर हमें कौन सा कंपोनेंट शो होगा। तो देखिए अगर आपको अपनी टेबल कंपोनेंट की रोज को एक्सपेंडेबल बनाना है तो आपको उसमें प्रॉपर्टी पास करनी होगी एक्सपेंडेबल रोज। ऐसा करते ही आपकी रोज एक्सपेंड होना चालू हो जाएंगी, और उनके एक्सपेंड होने पर हमें क्या कंपोनेंट दिखाना है या हमें क्या डेटा शो कराना है वो हम इस दूसरी प्रॉपर्टी के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं, जिसका नाम है एक्सपेंडेबल रोज कंपोनेंट। ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में उस कंपोनेंट को शो करती है जिसको हम अपने रो के एक्सपेंड होने पर दिखाना चाहते हैं। तो देखिए हम जो कंपोनेंट रोज के एक्सपेंड होने पर दिखाना चाहते हैं उसको हमने यहाँ पर एज अ वैल्यू पास कर दिया है, और इस कंपोनेंट की डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख रखी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रो के डेटा को स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में अपनी यूआई में रेंडर करा रहे हैं। अब आप अगर मुझसे पूछें कि यहाँ पर डेटा कैसे आ रहा है, तो देखिए हम जब इस प्रॉपर्टी के अंदर किसी कंपोनेंट को एज अ वैल्यू पास करते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है उस कंपोनेंट में हर रो का एक डेटा इंस्टेंस बनाती है, और इस कंपोनेंट को हर डेटा इंस्टेंस को एज एन आर्ग्यूमेंट इस कंपोनेंट में पास कर देती है। तो देखिए हर रो का डेटा इंस्टेंस एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर एक कंपोनेंट रिसीव कर रहा है, और वो इसको मिल रहा है इस पैरामीटर के थ्रू। तो रो के एक्सपेंड होने पर जो डेटा हमें दिखेगा वो डेटा एज एन आर्ग्यूमेंट इस कंपोनेंट को मिल रहा है, और फिर उसी डेटा को हम स्ट्रिंगिफाई करके अपने यूआई में रेंडर करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। और अगर आपको इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।